Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. I am Dhruvika Kothari, CA finalist and Group 2 cleared. So today in this video I will discuss about FR strategy for November 24 and some faculty recommendation and mock test. So start करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे एंड टॉपमेट के पेज पे. सो मैंने एक पेज क्रिएट किया है टॉपमेट पे और उसके अंदर आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो 15 मिनट्स 30 मिनट्स का. एंड जो भी आप लोगों को क्वेरीज है, कोई डाउट है और आप लोगों को अगर कुछ पूछना है मेरे से, कुछ एडवाइस लेनी है, सो यू कैन कॉल मी बाय पेइंग सम नॉमिनल फी. सो I will give the link in the description box for all these Telegram, WhatsApp and TopMate page. So start करते हैं अब हम इस वीडियो को और I'll tell you the topics which we are discussing in this video. So first हमारा रहेगा कि हमारे टोटल डेज हमको किस तरीके से अलॉट करने हैं इफ़ यू आर गिविंग बोथ ग्रुप और सिंगल ग्रुप, जैसा भी है वो. उसके बाद आप लोगों के डेली टारगेट्स क्या होंगे वो हम लोगों को देखना है. देन हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को कौन से रिवीजन लेक्चर्स फॉलो करने चाहिए अभी जो 3 मंथ के लिए और कौन कौन से टीचर्स आपको फॉलो करना है वो. तो मैं बोथ इंग्लिश एंड हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन दोनों के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी. एंड उसके बाद हमारा रहेगा कि रिवीजन मटेरियल क्या फॉलो करना है हमको, क्वेश्चन बैंक और जो भी है कॉन्सेप्ट नोट्स वगैरह, तो उसकी बात करेंगे. एंड देन हम लोग देखेंगे कि मॉक टेस्ट हमको किस तरीके से देना है. और उसके अलावा रहेगा कि हमारी कुछ मिस्टेक्स और कुछ लर्निंग हमारी उससे, शायद यहाँ पे पूरा लिखा हुआ नहीं आया है, 1 सेकेंड. यस, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इशू हो गया शायद. तो कुछ मिस्टेक्स वगैरह जो भी है, मिस्टेक्स एंड लर्निंग, वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करेंगे. और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में. इसके अंदर आपको मैं A to Z जितनी चीज़ें हैं आपको पूरा पता चल जाएगा कि आपको FR को किस तरीके से ओवरऑल अप्रोच करना है. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट जो हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि टोटल डेज हमको कितने देने हैं और डेली टारगेट क्या रखना है. मैंने एक पूरा डेली प्लानर का और जो भी वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए पिछला अपलोड कर चुकी हूँ, वो थोड़े 1-2 वीडियो पहले, तो वो आप चेकआउट कर लेना. मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी उसका. और मैंने ये जो PDF शेयर किया पूरा डेली टारगेट का, मैंने उसी से ये पूरा लिया है इसके अंदर. तो अगर आप लोग बोथ ग्रुप दे रहे हो तो मैं उसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे, सॉरी अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो मैं उसकी बात कर रही हूँ. मैंने यहाँ पे जो बनाया है पूरा वो 25 डेज का बनाया है जो आपको फर्स्ट रीडिंग करनी है. देन उसके बाद जो आपको 3 रिवीजन करने मिलेंगे इफ़ यू आर गिविंग ओनली ग्रुप 1. सो ये मैंने 3 रिवीजन यहाँ पे रखे हुए हैं. ये फर्स्ट रिवीजन, देन सेकेंड एंड थर्ड. तो आप इसके अंदर मेरी दोनों बात होगी कि आपको टोटल डेज कितने डिवोट करने चाहिए और उसके अंदर आप डेली टारगेट किस तरीके से रखेंगे, वो मैंने ओवरऑल सब कुछ लिख के दिया है इसके अंदर. तो आप इसको भी प्रिंट आउट करवा सकते हो और अदरवाइज आप अपना भी एक डेली टारगेट का पूरा प्लान बना सकते हो. ठीक है. और उसके अलावा है कि अगर आप सिर्फ बोथ ग्रुप दे रहे हो, अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास कम टाइम रहेगा. तो उसके अंदर मैंने रखा है फर्स्ट रीडिंग का 15 डेज रखे हैं मैंने, ये यहाँ तक मैंने ये 15 डेज रखे हैं. और उसके बाद जो है वो रहेगा हमारा 7 डेज तक का और उसके बाद 4 डेज का. इसके अंदर भी मैंने आपको डेली टारगेट वगैरह सब बना के दिए हैं. सो यू कैन चेक आउट दिस इन माई टेलीग्राम ग्रुप पर. मैंने सब में ये सब चीज़ें दे रखी है तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो इसको. ओके. तो ये हमारी बात हो गई पूरी ओवरऑल कि हमको अगर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बोथ ग्रुप देना है तो किस तरीके से हम FR के लिए इतना टाइम देने वाले. एंड डेली टारगेट के लिए मेरा आप लोगों को एक टिप रहेगी कि आप लोग सुबह एक बार डिसाइड कर लो कि आप लोग क्या पढ़ने वाले और क्या नहीं, वो आप एक जगह पे लिख दो. एंड एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को चेक करना है कि आपने कितनी पढ़ाई की, क्या किया, कितनी एफिशिएंसी से हुई वो चीज़, या क्या बैकलॉग में रह गया, वो सब चीज़ें आपको लिखनी है. और इस फॉर्मेट के हिसाब से चलते हो तो आप इसको प्रिंट करवा लेना. और मैं भी डेली टारगेट हमारे ग्रुप वगैरह में दे रही हूँ तो आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो. एंड साथ में 24/7 लाइब्रेरी है फ्री वर्चुअल, तो आप उसके अंदर भी कनेक्ट कर सकते हो. सबके लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप ओवरऑल सब चीज़ें देख लेना. अब उसके बाद जो हमारी मेन बात आती है वो हमारी रहेगी रिवीजन लेक्चर्स की. रिवीजन लेक्चर्स की बात करते हैं. अब इसके अंदर मेरा रहेगा कि जो लोग सिर्फ हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम जो वही है, तो जो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा प्रतीक जगाती सर और सेकंड रहेंगे मेरे आकाश कुंदे सर. दोनों का ऐसा है कि प्रतीक जगाती सर ने बहुत ज़्यादा डिटेल में भी लेक्चर्स वगैरह डाल रखे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा. और बाकी अगर आकाश कंदोई सर भी बहुत बेस्ट है तो आप उनसे भी कंप्लीट कर सकते हो वो चीज़ों को. और ये मैंने हिंदी के लिए बताया है. और
आप लोग एक और जो है वो आप फॉलो कर सकते हो, अजय अग्रवाल सर को, अजय अग्रवाल। बट जेन्युइनली गाइज मैं आपको ये बोलूँगी कि देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बट मैं उनको रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि मतलब मुझे नेगेटिव लोगों से पढ़ना नहीं पसंद आता है। जेन्युइनली मैं आप लोगों को ये बात बोल रही हूँ, बिकॉज ऐसा होता है ना कि एक नेगेटिविटी के साथ में आप बार बार मतलब खुद की रेस्पेक्ट करवा रहे हो, बट साथ में किसी और को डिसरेस्पेक्ट करके, तो वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगती है किसी की। तो मतलब इस वजह से मैं उनको पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ। बट अगर आप लोगों को उनसे पढ़ना सही लगता है और बहुत लोग उनसे पढ़ते भी, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो उस चीज़ में। उसके अलावा जो बात आती है वो है अब इंग्लिश मीडियम वाले, मतलब जो इंग्लिश स्टूडेंट है, जो साउथ वाले हैं, उनके लिए बात आती है यहाँ पे। और वो हमारा रहेगा, फर्स्ट तो रहेंगे, एंड गाइज अजय अग्रवाल सर का पढ़ाने का तरीका नो डाउट अच्छा होगा, बस मेरा जो रीज़न था वो यही है कि मतलब वो सारे दिन जो नेगेटिविटी की बातें करते हैं वो मुझे थोड़ी सी नहीं अच्छी लगती है, दैट्स वाई मैंने ये बात बोली। और अब जो बात आती है साउथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो फर्स्ट आपके लिए रहेंगे भाविक चौकसी सर, और इसके अलावा वन मोर टीचर जो CA संदेश, एंड एकेडमी नेम अरीवू प्रो एकेडमी, and third is One Fin by Indigo Learn CA final, and their CA सूरज लाखोटिया सर। सो आप इन तीनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हो, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से फास्ट ट्रैक लेक्चर, और भाविक चौकसी ने तो रिवीजन लेक्चर्स वगैरह डाल रखे हैं, तो आप उनको पूरा अच्छे से देख सकते हो। सो ये बात हो गई हमारी साउथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, और पूरा ये रिवीजन मटेरियल की बात हो गई। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से कि अगर ये आप लोगों को पूरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी कर दो। और क्योंकि इसमें बहुत एफर्ट लगता है इन सब चीज़ों को सर्च करने में और सब कुछ करने में, सो थोड़ा सा अप्रिसिएशन तो बनता है चीज़ों के लिए। एंड इसके अलावा हम देखते हैं, अब जो बात आती है हमारी रिवीजन मटेरियल की बात आती है। एक बात मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि FR के अंदर जो मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ वो मेरा रहेगा कि आप लोगों को मतलब कॉन्सेप्ट नोट्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज अगर आप रिवीजन लेक्चर्स वगैरह एक बार देख रहे हो, उसके बाद भी अगर आप मैराथन देख रहे हो, तो कॉन्सेप्ट जो है वो आपके अपने आप ब्रशअप हो जाते हैं, और आपको जिस पे फोकस करना है वो होता है प्रैक्टिस और क्वेश्चंस पे। मतलब तो अगर आप कॉन्सेप्ट नोट्स किसी के भी आपको जिसका जमे उसका आप ले सकते हो। एंड जो बात रही क्वेश्चन बैंक की, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्वेश्चन बैंक किसका लेना चाहिए, मुझे बहुत मैसेजेस वगैरह भी आते हैं। सो मेरा ऐसा रहेगा कि आप क्वेश्चन बैंक किसी का भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज़ से। बस ऐसा है कि एक हाइप बन गया है कि मतलब आप किसी एक टीचर का लोगे तो बस वही अच्छा रहेगा, और उसका रीज़न भी अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो एक LDR की लिस्ट आती है, उस वजह से स्टूडेंट्स मतलब प्रीफर करते हैं कि हम उन्हीं का जो है वो क्वेश्चन बैंक ले, सो दैट हमको वो मतलब फाइंड करने में बहुत एक ईजी रहता है। बट मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि प्रतीक जगती सर और आकाश कंदोई और अजय अग्रवाल, इन तीनों के जो भी LDR है ऑलमोस्ट 90 to 95% जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत सबके अलग अलग हो सकती है, इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आप किसी को भी फॉलो करो क्वेश्चन बैंक, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके अलावा 70 to 80% हर अटेम्प्ट में जो LDR है वो सेम रहते हैं, कुछ कुछ चेंज होते हैं, बिकॉज अगर कोई क्वेश्चन आ गया है तो वो हम सोचते हैं कि अगली बार नहीं आएगा, तो अकॉर्डिंगली मतलब वैसा चीज़ें होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ है मेरी कि मतलब क्वेश्चन बैंक को लेके जैसे मैंने बोला कि एक हाइप क्रिएट हो गया है, तो उस वजह से ज़रूरी नहीं है कि आप उनका ही लो, बिकॉज वो एक बोलता है ना मतलब एक क्लेम कर देती है कि हाँ मतलब मेरा एक क्वेश्चन बैंक लिया तो स्टूडेंट्स पास हो गए, तो वैसा कुछ नहीं होता है उसके अंदर। सो मतलब किसी का भी फॉलो करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उसके अंदर। तो मैं यहाँ पे यही चीज़ बोलूँगी कि एनी क्वेश्चन बैंक, ठीक है, सब बेस्ट है इसके अंदर। कॉन्सेप्ट बुक आपको जिसकी इच्छा हो आप ले सकते हो, और जिसमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है कॉन्सेप्ट बुक की, स्पेशली मैं सिर्फ FR की बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई हमारी। अब जो हमारी बात आती है वो रहेगी अब मॉक टेस्ट की। सो मॉक टेस्ट में मैं आपको बताती हूँ, सबसे फर्स्ट तो हमारा यही रहता है कि ICI के जो MTP है, जो दोनों सीरीज आती है वो दोनों बेस्ट है। बट इससे पहले भी स्टूडेंट्स को रहता है कि हम कुछ चैप्टर वाइज या कुछ ऐसे टेस्ट दे दें, तो मैं एक रिकमेंड करूँगी आप लोगों को ये चीज़ कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट पे मत जाओ। बहुत सारे इंडेज से, तो आप लोगों को सिर्फ मतलब टेस्ट के लिए ही आपका टाइम निकल जाएगा, आप चीज़ों को नहीं पढ़ पाएंगे। तो मतलब एक तो आप ICI के MTP कर सकते हो, और अगर आपको उससे पहले कुछ करना है तो मेरा रहेगा कि सबसे पहले तो आप आपकी जो है फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करो, चीज़ों को एक बार पहले खुद से क्वेश्चंस वगैरह एक बार कंप्लीट कर दो, फिर आप टेस्ट पे जाओ। और टेस्ट के लिए भी मेरा रहेगा कि आप कोई भी 3-4 इंडेज है उनके आप टेस्ट दे रहे हो,
चैप्टर वाइज पे और इन पे मत जाना, बहुत परेशान होगे आप। और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं 31 अगस्त के बाद में मतलब कोई टेस्ट सीरीज़ वगैरह लेकर के आऊँ, तो आप मुझे बताओ अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो उस हिसाब से मैं एक शेड्यूल बना के और प्रॉपर सब चीज़ डालूंगी। और मेरा सिर्फ इतना रहेगा कि मैं स्टडी मेट के RTP MTP और कुछ पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन जो भी पिक करके, और बस आप लोगों को एक एज अ टेस्ट एक रहता है कि हमने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली तो हमने एक टेस्ट दे दिया, तो उस तरीके से मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकती हूँ चीज़ें। बट अदरवाइज ज़्यादा आपको इस पर मतलब खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट करके एक हाइप क्रिएट हो गया बस ज़बरदस्ती का, तो वो नहीं करना चाहिए। देन इसके बाद जो हमारी लास्ट बात आती है वो है कि आपकी क्या मिस्टेक्स आप इस पूरी ओवरऑल प्लानिंग में कर सकते हो और आपको क्या इसके अंदर सीखना है, मतलब चीज़ें आपको जो आपकी इंप्रूव करनी है उसके बारे में बात करेंगे। एक तो रहेगा आप अब अपना पूरा एक ओवरऑल प्लान बना लो, मैंने बताया पूरा उस हिसाब से चलो, या फिर आप अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वो कर लो आप पूरा। उसके अलावा अब आप अपना क्वेश्चन बैंक, कॉन्सेप्ट बुक जो भी लेकर के आनी है वो ले आओ, और जो आपका रिवीजन का जो मतलब कंटेंट है अब आप फाइनलाइज कर लो उसको, मतलब प्रतीक जगती सर या फिर आपने जिनसे कर रखा है आप उनको ही मतलब फॉलो करो, जैसा भी आप लोगों का है उस तरीके से आपको पूरा एक फाइनल कर लेना है। और उसके बाद मेरा एक रहता है LDR क्वेश्चन के लिए, एक तो किसी पे डिपेंडेंट मत रहो, और फिर भी रहना है तो पिछले वाले भी जो है उनको भी आप कर सकते हो नए का वेट करने की बजाय, तो आप उस अकॉर्डिंग चलो। और उस LDR को जब कर रहे हो तो उसमें आप रिड्यूस करते जाओगे, धीरे धीरे आप आपके मतलब कम LDR लगाते जाओगे। अगर आपने पहले 10 क्वेश्चन किए तो आपको नेक्स्ट टाइम में 5 ही रखने, सो दैट आप अपने एक एक रिविजन में उन चीज़ों को कम करते हुए चलोगे। और लास्ट में आके आप बहुत लिमिटेड क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो पा रहे थे, नहीं बन रहे थे, कहीं पे कुछ ट्रिकी पॉइंट था, तो वही आपको लास्ट में करने। और इसके अलावा जो रिवीजन वीडियोस की बात है, तो आप एक तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है आपको रिवीजन वीडियोस पे। और एक चीज़ आपको ये करनी है कि रिवीजन वीडियो जैसे एक बार आपने कोई मतलब बड़ा एक रिवीजन वीडियो देख लिया जिससे आपका पूरा एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल गई, आपके क्वेश्चंस भी हो गए सब चीज़, उसके बाद आप मैराथन पे आ जाओ, बिकॉज आप ज़्यादा टाइम लेक्चर्स को नहीं दे सकते हो। एक बार आपको आपके कॉन्सेप्ट ब्रशअप करने हैं तो आप मैराथन पे आ जाओ, एक घंटे में मतलब बहुत बड़े बड़े इंडेज भी टीचर्स कवर करवा देते हैं, तो वो करके और आप अपने क्वेश्चंस करो। एंड लास्ट चीज़ मेरी रहेगी कि आप कंसिस्टेंटली हर चीज़ को फॉलो करो, जितना भी मैंने बताया वो सब चीज़ों को आपको पूरा कंटिन्यू फॉलो करना है इन 3 मंथ के लिए, और उस अकॉर्डिंग आप चलो। और अगर ये पूरी चीज़ आपको, पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और कोई भी अगर आपको इसमें से मतलब एक टॉपिक, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, मुझे पता चलता है, मैं हर एक कमेंट आप लोगों का रीड करती हूँ। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारी जो 24/7 जो हमारी लाइब्रेरी चलती है उसमें भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो लाइब्रेरी। और बाकी आप मेरे साथ टॉपमेट पे भी, अगर आप लोगों को ऐसा है कि कुछ भी डाउट है, कुछ आपको मतलब पूरी मेरे से कोई स्ट्रेटेजी वगैरह आपको पूछनी है, तो आप 15 मिनट्स 30 मिनट्स का कॉल वगैरह आप लोग बुक कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल फ़ी के अकॉर्डिंग मैंने रखा है। सो कनेक्ट करो आप मेरे साथ में। और अब हम मिलते हैं मतलब AFM और ऑडिट की स्ट्रेटेजी के साथ में। और इसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यहाँ यूट्यूब पर लेकर के आती हूँ। सो आप सब जगह पर मेरे साथ कनेक्ट कर लो, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।